नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 ईश्वरपुर बड़ा चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछले क्लास में आप लोग को मेजरमेंट ऑफ एंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे और उससे संबंधित कुछ मैथ बताए थे। इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, कैसे उसका कॉन्सेप्ट होता है, फिर उससे अगले क्लास में इसका मैथ बताएंगे। पहले देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होगा। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी एंगल को थीटा कर दिया जाए, लेट इसको मानते हैं थीटा है, एक ट्रायंगल है ABC। अगर ये थीटा हो गया तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा H। आप लोग के बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 होते हैं। आखिर 6 ही क्यों होते हैं, इसके बारे में चर्चा किया था पिछले क्लास में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इस तीनों का रेशियो लिखना चाहें तो देखिए L/B लिख सकते हैं और B/H लिख सकते हैं, और देखिए तो H/L लिख सकते हैं, और एक इसका उल्टा हो जाएगा। अब बहुत एक उल्टा कहने का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल B/A लिख सकते हैं आप, बहुत H/B लिख सकते हैं, और L/H लिख सकते हैं। और देखिए उल्टा इसको आप tan थीटा कहते हैं, और फार्मूला आप लोग याद करते हैं tan थीटा इक्वल टू लेंथ इंटू बेस, और इसी का उल्टा cot थीटा। उसी प्रकार sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। देखिए इसको कहते हैं आप sin थीटा, और इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। उसी प्रकार इसको कहते हैं cos थीटा, और इसका रेसिप्रोकल sec थीटा। आप क्लास 10 में इसके बारे में पढ़ के आया होंगे। अब देखिए इसमें आगे क्या हम लोग को पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा। क्लास 10 में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे, यानी निर्देशांक ज्यामिति। किसी भी प्लेन को इसके अनुसार 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप कहते थे x, इसको x' कहते थे, इसको y कहते थे, इसको y' कहते थे। यानी अगर इसका सिंबल किया जाए इस साइन में, जितने भी कंपोनेंट आएंगे सारे पॉजिटिव होंगे। देख रहे हैं यहाँ ध्यान से। और यहाँ देखिए x' यानी माइनस और y का मतलब प्लस, ये आप लोग जानते होंगे। माइनस माइनस क्योंकि दोनों डैश आ गई थे, दोनों को माइनस कर रहे हैं। ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे थे आप, तो देखिए ध्यान से, यहाँ भी हम राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बना सकते हैं। अगर इस भाग को यहाँ से मिला दिया जाए तो देख रहे हैं आप कि कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर यहाँ कट कर रहा है, और यानी 90 डिग्री पर कट कर रहा है। अगर इसको हम थीटा मानते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको L कहते हैं, इसको H कहते हैं। यानी जितना भी आप साइन cos tan पढ़े हैं, इसी फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़े हैं। यानी जब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है तो इस पार्ट्स में भी राइट एंगल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। यहाँ ही बनेगा क्योंकि यहाँ भी लेंथ है, ब्रेथ है, और 90 डिग्री पर कट रहा है। यहाँ भी H होगा। कोई विद्यार्थी कहेगा यहाँ भी हो सकता है, क्यों नहीं, यहाँ भी होगा, यहाँ भी हो सकता है। आखिर राइट एंगल सब जगह बन रहा है, तो सिर्फ 10वां में हम लोग यहीं तक पढ़े थे, क्योंकि इसमें सारा वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए आखिर यहाँ होगा तो क्या कंडीशन होगा। अगर ट्रायंगल मेरा यहाँ होगा, अगर यहाँ ट्रायंगल यहाँ होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा ध्यान से, x और y'। एक बात थोड़ा सा और समझ लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ भाग को कहते हैं 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर पूरा एक स्ट्रेट लाइन की बात करें तो कितना होगा, पूरा यहाँ से यहाँ 180 डिग्री। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ की बात करें तो 270 डिग्री, और पूरा एक राउंड घूम जाए तो 360 डिग्री। ये बात आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो ध्यान से देख लिए। अब देखिए जब इस कोऑर्डिनेट, जिसको कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो इस कोऑर्डिनेट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, साइन cos tan, जो आप 10 तक पढ़ रहे थे, सारे इसी के बारे में पढ़े हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो इसमें सारे जितना भी रेशियो है वो सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ लिख सकते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ना का फंक्शन भी कर सकते हैं, फंक्शन और पॉजिटिव क्या होंगे, सारे पॉजिटिव। ऐसा क्यों होते हैं, इसके जैसे से आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अभी बात समझिए सिर्फ पॉजिटिव। आगे देखिए
इसमें अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिव, सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव, और रेस्ट और निगेटिव, यानी जो बच गया वो नेगेटिव हो जाएगा। जब थर्ड की बात करें हम, तो थर्ड में सिर्फ tan और cot, tan थीटा और tan cot थीटा पॉजिटिव, रेस्ट और निगेटिव, रेस्ट आर लिखने का मतलब जो बच गया वो निगेटिव। कौन बच जाएगा? tan cot छोड़ा के सारे बच जाएंगे, साइन कॉस सेक कॉसेक। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे भाई साहब, सेक कॉस और सेक थीटा, ये दोनों क्या हो गए? पॉजिटिव, माने ये दोनों का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। अगर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा और बाकी सबका नेगेटिव। लिख देते हैं रेस्ट और निगेटिव, ये बात को आप भाई साहब छाप लीजिए, छापना चाहते हैं तो। देखिए आप इसको लिख भी लीजिए, इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट, इसको लिख लीजिए आप सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको आप लिख लीजिए साइड में थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको लिख लीजिए साइड में फोर्थ कोऑर्डिनेट। चलिए जल्दी छापिए। देखिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को देखिए, एक क्वेश्चन है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -3/5 एंड इफ थीटा इन थर्ड कोऑर्डिनेट देन cos थीटा tan थीटा और व्हाट। यानी आपको देखिए, अब ट्रायंगल यानी थर्ड कोऑर्डिनेट कह दिया है, मतलब जहां तक आप 10 क्लास में पढ़ के आए थे ई वाला, अब कभी नेगेटिव लेके नहीं बनाए होंगे। अब देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में यानी जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ बन रहा है भाई साहब, देख लिए, हाइपोटेनस मेरा 5 हो गया है और इसको अगर थीटा मानते हैं तो ये मेरा 3 हो गया है। बात समझ में आ गया? क्योंकि खुद प्रश्न में कहा गया है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में है, एनसीईआरटी में भी इस पर प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए आपको से पूछा है cos थीटा का वैल्यू, आखिर जब 5 3 है तो यहाँ से हमको निकालना है बेस, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, hx² इक्वल टू alx² प्लस bx²। यहाँ से हम लोग का bx² निकल जाएगा, यानी लिख सकते हैं b इक्वल टू √hx² माइनस lx² और b बराबर h का वैल्यू कितना है 5x² और प्लस, देखिए और यहाँ एक नेगेटिव है। अब यहाँ सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड में आ गया है, कहने का मतलब था कि थर्ड में है इसलिए नेगेटिव लगाया गया है। अगर ये पॉजिटिव होता था यानी फर्स्ट यहाँ होता चाहे यहाँ होता। अब देखिए, अब 3 का XOR करेगा -3 का, तो नेगेटिव का XOR क्या होता है? पॉजिटिव, यानी 3 ही लिखा जाएगा यहाँ पे 3 का XOR। जब आप पूरे कैलकुलेशन करिएगा तो डी आपको 4 आ जाएगा वैल्यू, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अब देखिए आपको से पूछा है cos थीटा की वैल्यू और tan थीटा की वैल्यू। देखिए tan थीटा इक्वल टू, आप जानते हैं l/b होता है, यानी l का वैल्यू कितना है आपके पास 3 है l का वैल्यू और b का वैल्यू 4, यानी tan थीटा का वैल्यू 4 आ गया। cos थीटा का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो देखिए b/h होता है, यानी b का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे, तो b का वैल्यू 4 निकालना है और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यही प्रश्न में आपको से थोड़ा सा, आप cos का वैल्यू कितना निकालिए आप 4/5। क्या यह सही है या बिल्कुल गलत है भाई साहब? 4/5 कब होता? जब ये फर्स्ट में रहता चाहे यहाँ रहता। आपको लिखाए हैं, आप देखे होंगे, ध्यान से देखिए, अपना लिखाए भी कॉन्सेप्ट में पीछे, इसमें सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, इसमें tan और cot, इसमें सेक और कॉसेक, यानी सेक और कॉसेक कहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है? या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाए या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाए। अभी देखिए यहाँ प्रश्न में कहा गया थीटा कहाँ जा रहा है भाई साहब? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा का वैल्यू कभी पॉजिटिव होगा नहीं, यानी आपको यहाँ पे सिर्फ इस आंसर में नेगेटिव लगा देना है, अब आपका सही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया? इसी प्रकार और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइन थीटा जो दे दिया गया है, यहाँ पे सिर्फ ऐसे प्रश्न को लिख दिया जाएगा। देखिए
टाइप 1 में देखिए आप लिख दिया जाएगा थीटा बराबर दे दिया गया 3/4, चलिए 6/8 लिख देते हैं, 6/8। और थीटा ऐसा आपको दिया जाएगा कंडीशन लगा के, थीटा जो है थीटा पाई से बड़ा है और लिख सकते हैं इसको 2π/3, इतना से छोटा है। पहले चैप्टर में पाई का मतलब समझा चुके हैं आप लोग, रेडियन होता है, यानी 180 डिग्री इसको लिख सकते हैं आप, और इसको 270 लिख सकते हैं। आपको सिर्फ प्रश्न ऐसे दिया जाएगा, लैंग्वेज में नहीं, इतना लैंग्वेज लिखे अभी, सिर्फ ऐसे ही कोडिंग में दे दिया जाएगा। यानी आपको समझना है कि ऐसे कहने का मतलब कहाँ, ना तो सेकंड में है, और सेकंड में यहाँ पाई कहते हैं 180, ना तो यहाँ है और ना तो यहाँ है, यानी दोनों के बीच में कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये प्रकार आपको यहाँ से वैल्यू पूछ सकता है कि भाई साहब आप साइन थीटा के वैल्यू बताइए, ठीक है। तो आप यहाँ से हाइपोटेनस निकालिएगा, यहाँ तो एल आपको 6 दिया हुआ है और बी आपको 8 दिया हुआ है। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप एच निकालिएगा तो आपको एच 10 आ जाएगा, समझ में आ रहा है बात। तो साइन थीटा का वैल्यू आप निकालिएगा, एल कितना है, बी देखिए एल का वैल्यू कितना दिया है 6, और अभी एच निकाले 10। आप निकाल के बहुत खुश हो जाएगा कि हम सही बना लिए हैं, लेकिन हो जाएगा चीज गलती। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि थीटा कौन में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन बेचारा साइन पकड़ा गया, इसलिए इसको क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। साइन थीटा इक्वल टू -6/। बात समझ में आया भाई साहब, 10वां आप क्या पढ़ के आए थे इस पूरे का मतलब। अब इस प्रकार के प्रश्न आपको किताब में भी होगा, आप बनाएंगे, यहाँ से होमवर्क देते हैं, आप बना लीजिएगा। यहाँ दे देते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 10/8, सॉरी गलती हो जाएगा 8/10 एंड थीटा इन सेकंड कोऑर्डिनेट। यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट ना करके यही प्रश्न को थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है समझने के लिए, तो आपको लिख सकता है थीटा जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में है, यानी π/2 से बड़ा है भाई साहब, और पाई से छोटा है, मतलब आपको समझ जाना है कहाँ है सेकंड को। इसी प्रश्न को सेकंड कोऑर्डिनेट ना करके ऐसे कंडीशन लिख देगा, देन tan थीटा बराबर व्हाट। आप जब tan थीटा निकालिएगा तो आंसर निकाल के पूरा प्रोसेस वैसे ही करेगा, आंसर निकाल के सिर्फ नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में आपको यहाँ tan थीटा नहीं होता है, इसलिए आप वहाँ नेगेटिव लगा दीजिएगा। बात समझ में आ गया। एक थोड़ा सा ट्रिपलेट के बारे में आप लोग को बताना चाहते हैं। देखिए आप 10th क्लास में बनाए होंगे मैथ, तो 3 4 5 एक बार आप लोग को माथा दर्द देता होगा। 3 4 5 यानी आपको एल बी एच, या इसको भी बी एच का बी कर सकते हैं, एल कर सकते हैं, एच हमेशा कांस्टेंट रहेगा लेकिन एल भी चेंज होते रहेगा। यानी 3 4 5, यानी जब भी 3 4 आ जाए तो हाइपोटेनस हमेशा 5 होगा। इसी को देखिए, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। इसे आपको 2 से मल्टीप्लाई करने पूरे में तो कितना हो जाएगा 6 8 10, 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा 9 12 और 15। यानी सारा सीरीज इसी से बनाया जाता है ज़्यादातर क्वेश्चन में। यानी आप याद रखिएगा सिर्फ इसको, अगर 9 आ गया तो आपको दिमाग लगाना है, 9 बराबर यहाँ आ गया तो कितना से मल्टीप्लाई करल है 3 से, कितना से 3 से, जो हाइपोटेनस होगा वहाँ भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमको साइन थीटा के वैल्यू देता है, इसे देखिए थोड़ा सा, साइन थीटा के वैल्यू हमको दे दिया गया 8/10। 8 क्या है, एल है और बी है। आपको सिर्फ याद रखना एक बार 3/4, यानी देखे तो कितना से 2 से, कितना से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर नहीं तो रेशियो निकाल लीजिए आप, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, कितना से मल्टीप्लाई करल था 2 से। यानी हम जब भी अब एल निकालेंगे तो एल कितना होता है भाई साहब, देखिए 3 होता है, 3 4 5, तो 3 से यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करके 3 दूनी 6 डायरेक्ट निकाल सकते हैं 10 सेकंड में। आ रहा है बात समझ में। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। ऐसे ही एक और ट्रिपलेट होता है, जैसे ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में भी यूज होता है। मतलब आप इस देख के आप कह सकते हैं कि जो साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है।
इससे भी इसको में भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकता है, यानी 24, 10, 26। ये सारे साइड किसका है? राइट एंगल ट्रायंगल को। यानी आपको ए दे दिया गया है तो आपको समझना है कौन है, यही चाचा बैठल है। आप बात समझ में, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। देखिए भाई साहब, एक नया कॉन्सेप्ट देखिए, वाई वाई डैश, इसको एक से डैश कह रहे हैं। आप कुछ फार्मूला है जो आपको ध्यान से इसको देखना होगा, हम इसको समझा देंगे, बस आप लिखने का प्रयास करिएगा। जैसे यहाँ तक तो आप पढ़ क्या होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। साइन, इसको और लिखिए, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये सारे फार्मूले आप क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे। यहाँ देखिए 90 के बदले अब यहाँ 90 नहीं लिखेंगे, सारा बात रेडियन में होगा, यानी यहाँ 90 ना लिखे, अब पाई/2 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ कितना लिखेंगे, पाई/2। अब कितना लिखेंगे, पाई/2, यानी साइन 90 थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी को जस्ट उल्टा 3 को हो जाएगा, अब लिख लीजिएगा, 3 उल्टा लिख देते हैं, कॉस पाई/2 माइनस थीटा इक्वल टू, अब कॉस आ गया है, कॉस को लिख दिए हैं, सॉरी, अब लीजिए कॉट लिख लीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, और एक है सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। इसको आप लिख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखिए, लिख लीजिए आप ध्यान से देखकर, आप पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे। अब कुछ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अब 90 से घटा रहे थे और 90 में ही रह जा रहा था। अब थोड़ा ऐड करके देखते हैं थोड़ा सा, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड कुछ बढ़ेगा। साइन पाई/2 का मतलब समझ रहे हैं, 90 प्लस थीटा करके देख रहे हैं, कॉस पाई/2 प्लस थीटा करके देख रहे हैं क्या होता है, tan पाई/2 प्लस थीटा, कॉट पाई/2 प्लस थीटा। यहाँ पे कोट के बाद आप लिख लीजिए सेक पाई/2 प्लस थीटा, और कोसेक पाई/2 प्लस थीटा। ये सारा ध्यान से देखिएगा, सब क्या पहले पढ़े थे माइनस में, अब सब कुछ में आ गया है प्लस में। तो फार्मूला तो लिख लेना, सीधा सीधे कॉस का पहले लिख लेना है, आप ध्यान से देखिए, पहले लिख लेना है पूरा, साइन को उल्टा कॉस और कॉस को उल्टा साइन। देखिए प्रभाव कहाँ पड़ेगा, पहले लिख देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज इन दिस फार्मूला, कोसेक और यहाँ सेक। क्या है फार्मूला सही है? ये फार्मूला सही नहीं है। अगर माइनस भी यही होगा प्लस भी वही होगा तो फिर हम लिख रहे हैं काहेला। अब देखिए साइन का प्रॉब्लम, यहाँ साइन का केस आ जाता है, साइन 90 प्लस थीटा। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, तब इस कोऑर्डिनेट में तो साइन रहेगा नहीं, कहाँ चला गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में। आपको लिखाए थे कि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। देखिए यहाँ साइन और कोसेक है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। तो देखिए यहाँ बैठल है कि ना, यहाँ है, यहाँ ही बैठल है, इसलिए यहाँ पे साइन नेगेटिव नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव ही लिखकर छोड़ देंगे, यानी फार्मूला ऐसे ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा, देखिए यहाँ पे कॉस कहाँ रहा है, यहाँ आ रहा है अपना, तो यहाँ तो इसको रहने के लिए जगह है नहीं, तो जगह है नहीं, इसको क्या लगा देंगे, नेगेटिव। आ रहा है समझ में, यानी जहाँ रहेगा ये चीज उसको छोड़ देंगे, और जहाँ नहीं रहेगा वहाँ नेगेटिव लगा देंगे। तो यहाँ तो सेकंड में है नहीं, यहाँ भी नेगेटिव, सेकंड में भी नहीं, यहाँ भी नेगेटिव। अब देखिए ये भी नेगेटिव, सेक यहाँ है नहीं, इसको देखिएगा सेक यहाँ है तो सेक यहाँ नहीं है तो नेगेटिव। कोसेक देखिए, कोसेक सेकंड में तो रहबे करता है, तो कुछ पॉजिटिव छोड़ देंगे इसे। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। आपको याद नहीं करना है, सिर्फ साइन का कमाल है और कुछ का कमाल नहीं। आपके यदि याद है आपको कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ कहाँ कॉस वाला फार्मूला यहाँ देखिए, यहाँ नेगेटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यानी साइन वाला फार्मूला में पॉजिटिव रह जाएगा और कॉसेक में पॉजिटिव, बाकी सब में नेगेटिव। चलिए इसको आप उतार लीजिए, इसके बाद एक और फॉर्मूला लिखाते हैं। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस आप समझिए ध्यान से। एक और देखिए, अब यहाँ तक हम आ चुके हैं, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस थीटा तक आ चुके हैं। अब कोई चाहता है कि थोड़ा और आगे प्रवेश करते हैं, थोड़ा सा 180 के आसपास हम आते हैं। तो देखिए आप लिख लीजिए साइन 180 माइनस थीटा। अब देखिए 180 नहीं लिखेंगे कि यहाँ सारा बात रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं। तो 180 की क्या लिखते हैं, पाई के बराबर होता है 180, आप पहले बता चुके हैं, यानी लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, और कॉट के बाद देख लीजिए सेक पाई माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा, कोसेक पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि पूरा फॉर्मूला एक बार लिख सके हम। एक देखिए, जब नेगेटिव में हो गया तो पॉजिटिव भी तो हो सकता है, तो एक पॉजिटिव लिखते हैं फॉर्मूला, साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा और कॉसेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा। अब देखिए, आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जब पाई के बात आए, 180 डिग्री के बात आए, तो ये जो रेशियो है चेंज नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब है, इस साइन पाई माइनस थीटा है, इस साइन थीटा ही लिख देंगे, सिर्फ साइन पर प्रभाव पड़ेगा, बाकी वैल्यू पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको कॉस थीटा ही लिख देंगे, इसको टेन थीटा ही लिख देंगे, इसको कॉट थीटा ही लिख देंगे, इसको सेक थीटा ही लिख देंगे और इसको कॉसेक थीटा ही लिख के छोड़ देंगे। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए साइन पर प्रभाव। अब देखिए पाई माइनस थीटा, फिर से देख लीजिए यहाँ पाई माइनस थीटा, यानी पाई हम लोग यहाँ तक आ गए, यहाँ तक पाई आ गए, देख रहे हैं, पाई यहाँ से यहाँ तक पाई, यानी सेकंड में ही रह गए। तो सेकंड में जितने भाग रहेंगे वहाँ पॉजिटिव और रेस्ट को नेगेटिव। तो सेकंड में रहते कौन है, देखिए साइन चाचा है सेकंड में, तो इसको छोड़ देना है, और देखिए एक कोसेक है तो इनको छोड़ देना है, ये बाकी समय नेगेटिव 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 नेगेटिव। आया बात समझ में। यहाँ इसलिए नहीं लगाए कि पाई माइनस थीटा इसी में रहेंगे, लेने से पल्ला ही है तो सेकंड में रहेंगे, इसलिए ये सारे में नेगेटिव लगा दिए और इसमें पॉजिटिव। अब देखिए प्लस लगा रहे हैं, प्लस मतलब इस लाइन को हम क्रॉस कर जा रहे हैं। सबके अपना अपना दिन आता है, कभी साइन के दिन चल रहा है, कभी टेन के दिन आएगा। अब देखिए अब कहाँ चला है, थर्ड कोऑर्डिनेट में चला है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव, टेन और कॉट, और बाकी सब नेगेटिव। अब देखिए ध्यान से, जब सब नेगेटिव तो फॉर्मूला तो पहले बताएं कि 180 का जब भी जिक्र हो तो हम यहाँ कोई चेंज नहीं, साइन के साइन लिख देंगे, जो भी चेंज होगा साइन में चेंज होगा, बाकी फार्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। कोट, देखिए कोट को टन टना टन टेन थीटा, इसको सेक थीटा और एकरा को सेक थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा। अब बताइए थर्ड में कौन कौन रहते हैं, टेन और कॉट। तो टेन और कॉट को छोड़ देना है, बाकी सब में नेगेटिव 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 नेगेटिव। लेकिन टेन के भी दिन आया। अब इस फॉर्मूला को आप समझ गए होंगे, इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं और कुछ आगे के फॉर्मूले लिखाते हैं, यानी प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, ध्यान से। अब देखिए, अब कहाँ तक प्रवेश कर चुके हैं हम लोग, शुरू किए थे कारवा यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ पहुँचना है थर्ड कोऑर्डिनेट में। यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में जब भी बात होगा तो 270 डिग्री का बात होगा।
बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और 270 को हम बता दें कुछ में, अगर इसको रेडियन में, क्योंकि लिखना रेडियन में, आप लोग को बताए हैं कि पाई बटा 180 से कुछ नहीं, खाली मल्टीप्लाई कर देना है। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 टाइम में और 2 टाइम्स में, यानी इसको क्या लिख देंगे 3 पाई बटा 2। आपको ये बताया जा चुका है। अब देखिए एक फॉर्मूला यू तो कहेगा, यू तो है कि एकरा लिए बन रहा है, एकरा लिए बना, तो एकरा लिए नहीं बनेगा, इसके लिए फॉर्मूला बनेगा। तो साइन 270 नहीं लिखेंगे, 3 पाई लिखेंगे, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनेगा, एक बार प्लस थीटा का फॉर्मूला बनेगा। पहले लिख लीजिए साइन कॉस 3 पाई बटा 2 माइनस थीटा, साइन कॉस हो गया tan 3 पाई बटा 2 माइनस थीटा, कॉट 3 पाई बटा 2 माइनस थीटा, कॉट हो गया, कॉट के बाद सेक 3 पाई बटा 2 माइनस थीटा, चलिए लिख लीजिए कॉसेक 3 पाई बटा 2 माइनस थीटा। जब नेगेटिव का हुआ तो पॉजिटिव चाचा भी तो कहेंगे हमारे लिए होना चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव भी लिखते हैं, 3 साइन 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा, कॉस 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा, tan 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा, कॉट 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा, और सेक 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा, और कॉसेक 3 पाई बटा 2 प्लस थीटा। ध्यान से देख लीजिए, अब करना क्या है, यहाँ पे चेंज कर देंगे, 180 में चेंज नहीं करना है, लेकिन 270 में चेंज कर देंगे। यहाँ लिख दें, यहाँ कॉस लिख देते हैं, यहाँ पे साइन लिख देते हैं थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा, और यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा, और यहाँ पे सेक थीटा। अब देखिए यहाँ भी आप लोग उतार लीजिए, कॉस थीटा कर लीजिए, फिर यहाँ साइन थीटा कर लीजिए, यहाँ कॉट थीटा कर लीजिए, यहाँ tan थीटा कर लीजिए, tan थीटा, यहाँ कॉसेक थीटा, यहाँ सेक थीटा। अब मामला कहाँ फंसा आके, साइन में। यहाँ तो फॉर्मूला लिखा गया, सारा मामला आके साइन में। साइन क्या होगा? अब देखिए 3 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ से कम, यहाँ से कुछ कम होगा 3 पाई माइनस थीटा। कहाँ थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot, और बाकी सब क्या? निगेटिव। तो tan और cot के जगह छोड़ के यहाँ छोड़ देना है, यहाँ छोड़ देना है, बाकी सब निगेटिव 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 निगेटिव। आया बात समझ में? अब देखिए यहाँ भी देखिए प्लस आ गए, तो प्लस यानी यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? फोर्थ में हिल गए, क्योंकि 270 तक बाउंड्री नहीं था। अब कहाँ हिल गए? 4 में हिल गए। तब 4 में कौन पॉजिटिव? सेक और कॉस। कौन सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव। तो देखिए कॉस और सेक को छोड़ देना है, यानी इसको छोड़ देना है और इसको छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि फोर्थ में कॉस और सेक ही सिर्फ पॉजिटिव होता है, यानी बाकी के कोची लगा देंगे आप निगेटिव। आइए सबका एक दिन आता है अपना, इसका दिन आ गया है नेगेटिव 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 नेगेटिव। कोई दिक्कत हो रहा रटने में और समझने में? रटना तो नहीं है, खाली समझना है। चलिए अब 270 हो गया, उसी प्रकार अब 360 भी तो कह रहा है कि हमारे लिए होना चाहिए ना, तो उसको ही लिखते हैं। अभी लिख लीजिए इसको पहले। चलिए अब लिख लिए होंगे आप। देखिए इस बात को, अब साइन, अब देखिए 360 होता है पूरे एक राउंड, इसलिए 360 कर रहे हैं। यहाँ 360 है लिख के रेडियन में 2 पाई लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? 2 पाई, यानी 2 पाई माइनस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा tan 2 पाई माइनस थीटा कॉट 2 पाई माइनस थीटा
सेक 2 पाई माइनस थीटा कोसेक 2 पाई माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं आप, अब नेगेटिव लिख दिए तब पॉजिटिव भी होगा। साइन कितना 2 पाई प्लस थीटा और कॉस 2 पाई प्लस थीटा और tan 2 पाई प्लस थीटा कॉट 2 पाई प्लस थीटा। इस प्रकार और भी होगा, अब लीजिएगा। अब देखिए साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा यानी 2 पाई कहाँ तक होता है, यहाँ तक 2 पाई होता है। अब बताइए 2 पाई यहाँ तक होता है तो इसका क्षेत्र में कौन कौन रहता है, तो कॉस और सेक यानी कॉस और सेक के छोड़ के सब में नेगेटिव लगा देना है। एक बताओ देखिए 2 पाई का जब भी एक बात 180 और 360 इसको नोट में भी लिखा देते हैं हम। देखिए इसमें भी चेंज नहीं होगा यानी हूबहू लिख देना ऐसे ही साइन 360 यानी 2 पाई माइनस थीटा साइन थीटा, इसको लिख देना सॉरी हाँ चेंज नहीं होगा इसमें। साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अब देखिए थर्ड में कौन कौन रहते हैं, तो कॉस और सेक यानी कॉस को छोड़ देना है और सेक को छोड़ देना है, बाकी सब में निगेटिव 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 और क्या निगेटिव हो गया। अब देखिए अब 2 पाई प्लस थीटा, अब 2 पाई प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो 2 पाई यहीं तक रहता है। अब प्लस यानी पार कर गया कहाँ, आ गया फास्टे में घूर के, यानी जब घूर के फास्टे में आ जाए तो सीधे कोई चेंज नहीं, वही फार्मूला साइन के साइने छोड़ देना है, कॉस के कॉसे छोड़ देना है और tan के टैने छोड़ देना है और कॉट के कोटे छोड़ देना है। और लिख लीजिए सेक 2 पाई प्लस थीटा, इसको सेक ही छोड़ देना है और कोसेक 2 पाई प्लस थीटा, इसको कोसेक लिख देना है। अब देखिए 2 पाई प्लस थीटा यानी कहाँ चला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम चले रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सब पॉजिटिव यानी इसमें साइन में कोई चीज नहीं, ऐसा ही सारा आंसर लिखा जाएगा। अब इसको लिख लीजिए आप, चलिए वीडियो को पूछ करके आप लिख लेंगे, एक नोट में लिख लीजिए आप थोड़ा सा। नोट में लिख लीजिए कि इन 180 डिग्री यानी पाई एंड 360 डिग्री लिख लीजिए 2 पाई, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो डज नॉट चेंज। आप जो कि हम फॉर्मूला बता चुके हैं, आप इसको नोट में लिख लें करके, डज नॉट। अब इसको नोट में लिख लेंगे। चलिए देखिए अब आपको बताएंगे इस टाइप के फार्मूला को, इसका हम यूज कहाँ करेंगे, कैसे कुछ आपको बेसिक प्रॉब्लम बताएंगे कैसे उसको सोल्व किया जाता है। उससे पहले इसी में एक और नोट लिख लीजिए, पहला लिख लिए और सेकंड लिख लीजिए। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 360 डिग्री, यदि थीटा का जो वैल्यू हो 360 से डिग्री से क्या हो ग्रेटर हो, यानी ब्रैकेट में 2 पाई भी लिख लेंगे, 2 पाई से क्या हो ग्रेटर हो, देन इसके बाद क्या करेंगे, अगर ग्रेटर हो तो देखिए देन क्या करेंगे हम, थीटा जो ग्रेटर है उसको क्या करना है 360 से डिवाइड कर देना है, ठीक है 360 से डिवाइड कर देना। इसके बाद कुछ रिमाइंडर आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा उसी को थीटा मानकर हमको प्रॉब्लम को सोल्व करना है। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा
देन थीटा और insert रिमाइंडर will be assumption मतलब मानेंगे एज थीटा। बात समझ में आ गया। जैसे देखिए एग्जांपल में आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे कोई पूछे हमको कि बताओ साइन 720 के वैल्यू कितना होगा। अब देखिए कितना से बड़ा हो गया, 360 से बड़ा हो गया। तो आपको बताएं क्या कि जब बड़ा हो जाए तो इसको 360 से डिवाइड करिएगा तो देखिए तो कितना टाइम है, 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा बाबू, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0 0। यानी हमको मूर्ख बना रहा है, साइन 72 नहीं है, ये साइन 0 है। कितना है, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0, यानी साइन 72 का वैल्यू 0। अब देख लीजिए इस बार कॉन्सेप्ट को कैसे बना सकते हैं। आप इसको उतार लीजिए। आप अभी देखिए, आप अभी जो कॉन्सेप्ट बताएं उस पर कैसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए आप लोग से पूछा गया है साइन 135 डिग्री, साइन 1395 डिग्री और tan 215 डिग्री। आप जब 10 क्लास पढ़ के आए हैं तो आपको साइन 30 cos 30 इसका वैल्यू पता होगा। अगर पता नहीं होगा तो आप किताब से लिख लेंगे, 10 क्लास की किताब से। अब देखिए आपको निकालना है साइन 135 का वैल्यू। अभी आपको फॉर्मूला लिखा है, इसको आखिर डील कैसे करें इसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। आखिर हम फार्मूला पढ़ें, आखिर 135 180 डिग्री का फार्मूला पढ़ें, 90 का फार्मूला पढ़ें। तो या हम यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 90 में कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, 180 में कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं। यानी इसको हम जो साइन 135 दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं साइन 180 और सोचिए कितना घटाते हैं 45 घटाते हैं। अगर 45 घटा देते हैं तो देखिए तो कितना आ गया, साइन 35 आ गया। साइन 180 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, साइन 135, यानी साइन 135 लिख सकते हैं इसको। हम आपको यूज करने के लिए बता रहे हैं 180 माइनस थीटा और 270, ऐसे बहुत चीज को यूज कर सकते हैं और जगह। देखिए तब इसको इतना लिख दिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं। आपको बढ़ाए हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही फॉर्मूला होता है, यानी साइन 45। यानी फिर हमको मूर्ख बनाया, था साइन 145 और मूर्ख हमको बना रहा था साइन 135। और साइन 45 के वैल्यू आप लोग याद किए होंगे 10 क्लास में, 1/√2 आंसर। ये वाला बात समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अभी आपको बताए हैं हम कि कितना से बड़ा, 360 से बड़ा हो गया है, इसलिए इसको 360 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसी को थीटा मानकर सोल्व करेंगे। इसको आप खुद से करेंगे क्योंकि इसके पहले आपको हम बता चुके हैं। अब देखिए tan 215, अब खुद सोचिए थोड़ा सा, वीडियो को पुश करें और खुद सोचिए। अब देखिए इसको, ये tan 215 है, इसके बारे में सोचिए कि 180 में कितना जोड़ दें कि इतना हो जाए। तो सोचे पता लगा कि अरे 45 जोड़ दे रहे थे तो इतना हो जा रहा था। यानी tan इतना बराबर हम लिख सकते हैं tan 215 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए tan 180 प्लस थीटा है। अब बताइए किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। अब बताइए जब थर्ड में है तो थर्ड में कौन आता है, tan और cot। पहले तो tan का tan थीटा ही हो जाएगा, इतना तो एकदम बेखौफ लिखिए कि 180 और 360 रहे तो tan को tan थीटा ही लिख देना है। tan थीटा यानी tan 45 लिख देंगे और tan 215। कोई दिक्कत? अभी tan 45 है, यहाँ निगेटिव है कि पॉजिटिव। तो देखिए जब इस सेकंड में है, थर्ड में है और थर्ड में tan और cot ही रहता है और tan cot के बाद tan और cot है, इसलिए पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। यानी हमको मूर्ख बनाना था, फिर मूर्ख बनाया। ये था 45 और कहा था 215, यानी साइन 215 के वैल्यू वही होगा जो tan 45 के है। इतना वैल्यू कितना हो गया, एक आंसर। अब देख लीजिए इसको कैसे यूज करते हैं हम। देखिए अभी खत्म भी नहीं हुआ है, तो और प्रॉब्लम बताएंगे। अब इसका में और कॉन्सेप्ट कुछ बच गया है, लेकिन ये वीडियो ही बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक इसको अगला पार्ट और हम बनाएंगे, पार्ट बी बनेगा। ये पार्ट ए था, इसका पार्ट बी में देखेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।